So hi everyone, welcome back to my channel again. And you know what कि आज है हमारा 15 अप्रैल। और नीट को बचे हैं अब सिर्फ 15 दिन, 15 16 दिन 17 दिन। और आज था हमारा AITS 13। और भाई आज मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हूँ क्योंकि देखो हमारा सिर्फ एक टेस्ट था आज AITS का, ऐसे 2 टेस्ट नहीं थे, ठीक है। सो हियर इज़ द पेपर और मैं जस्ट अभी आया हूँ, मतलब 1 घंटे हो गए मेरे को आए, और मैं अभी मैच कर लिया हूँ और मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। आज का पेपर देखो ऐसा था कि बॉटनी और जूलॉजी वाज इजी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे गलत हुए हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी ठीक ठाक सी थी। बट फिज़िक्स वाज, मतलब फिज़िक्स ऐसा था, टाइम टेकिंग था। फिज़िक्स ऐसे टाइम ले रहा था हर एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं था कि आसान बोलूँगा इसको, लेकिन हाँ मॉडरेट था फिज़िक्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पेपर। सो देखो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी वाज इजी, मतलब कुछ को मतलब आसान था, ऐसा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस ही था, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। बस ये था कि मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए। क्यों गलत हुए? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही मार्क है, मतलब देखो पिछले वाले टेस्ट में मेरे क्या हुआ था कि मैंने ओएमआर मिस्टेक कर दिया। मास्टरी जो मेरा होता है उसमें मैंने ओएमआर मिस्टेक कर दी थी, 4 क्वेश्चन ओएमआर गलत कर दिए, और मैंने पूछा उससे, तो वो कह रहा है कि ओएमआर अब नहीं मिलेगा। सो इस बार मैं सोच के आया था कि इसमें ओएमआर मिस्टेक तो नहीं करना था, ठीक है। तो और ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो बॉटनी का 154 सेट 2 है मेरा, ठीक है। ये जो था ये वाला, ये मास्टरी में कल ही आया था, तो ये तो गलत नहीं होगा। इसके नीचे वाला कंडक्टिंग और एक्सचेंज पार्ट वाला जो था वो मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। और बॉटनी में मेरे देखो 3 क्वेश्चन गलत हुए टोटल। बॉटनी में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। और ये जो था ये सीनोज़ोइक एरा वगैरह, ये तो देखो एनसीईआरटी में सच मेंशन नहीं है, बस उस टेबल से करके जाना था। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं, मेरे मिस्टेक बुक में ये चीज़ लिखी है लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज़ नशे में रह रहा हूँ मैं ना, इसीलिए, ठीक है। सो देखो मेरे हिसाब से बॉटनी जूलॉजी वाज इजी 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 इजी, क्योंकि मेरे जूलॉजी में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं और बॉटनी में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और बॉटनी में गलत क्यों हुआ है? क्योंकि बॉटनी में देखो ये वाला ग्रोथ वाला जो दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला वैल्यू दी थी, उसमें गलत हुआ मेरा, क्योंकि मुझे ग्रोथ अच्छे से मुझे मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था। और मैं इस बार सोच के गया था भाई कि आज मतलब इस बार तो मैं पूरा मिस्टेक बुक अच्छे से पढ़ के जाऊँगा, और मतलब इस बार तो AITS का पेपर ईज़ी आता है तो ठीक-ठाक से करेंगे। तो मुझे क्या पता था, जब मैं ये सोच के जाऊँगा तब मेरा पेपर बेकार होगा। बेकार ही हुआ है, मतलब बेकार तो नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत खुश हुआ जाए। और ये क्वेश्चन था इकोसिस्टम वाला, डेट्रिटस वाला, ये भी मैंने गलत कर दिया। आई डोंट नो मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे, मुझे क्या हो रहा था। सो दिस इज़ ऑल। मेरे देखो जूलॉजी में 2 क्वेश्चन गलत हैं और बॉटनी में 3 क्वेश्चन गलत हैं। 43 मेरे जूलॉजी में सही हैं, 42 मेरे बॉटनी में सही हैं। बात करें केमिस्ट्री की, कहाँ गया? सो केमिस्ट्री वाला मेरा लास्ट पेज बिल्कुल सही था, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं उसमें, ठीक है। फिर आते हैं हम, भाई तुम सोचो नीट में धीरे 15 दिन रह रहे हैं और मेरे से क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं? आयुपैक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे से। और क्या गलत हो? आयुपैक के क्वेश्चन गलत हुए हैं, और ये जो सोडियम मेटल वगैरह रिएक्ट कराते हैं वो गलत हुआ है। फिर ये Br2 और रेड फास्फोरस, तुम सोचो ये वाला क्वेश्चन जो था जिसमें एसिड के साथ वो रेड फास्फोरस हेल्बोलार जलन्स की रिएक्शन, तो इसमें डायरेक्ट हम Br2 करते हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन पे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन पे Br लग जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस देने की वजह से H2O दिया था, तो H2O मैंने सोचा कि हाइड्रोलिसिस करेगा तो शायद एल्कोहल बना दे, क्योंकि शायद एसिड के हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल बनता है, आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, इसीलिए गलत हुआ है। मैंने वही मारा था कि पहला Br2 वाला होगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा कि ना, तुम पता है ना, जहाँ पे दिमाग लगाना होता है वहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे नहीं लगाना था वहाँ ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। और इसके ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन था 167, सेट 2 का 167 ये वाला देख रहे हो, ये मैंने सब कुछ सही किया इसमें, सब कुछ सही था। बस जैसे होता है ना कि आंसर था मेरा बी और डी, मतलब बी और ई आंसर था, और मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बी और डी आंसर मार्क करके आया हूँ। अब इसमें मैं क्या बोलूँ खुद को, बताओ। ये क्वेश्चन ये भी गलत हुआ है। तुम सोच रहे हो केमिस्ट्री में मेरे टोटल 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जबकि मैंने सोचा था केमिस्ट्री मेरी मतलब ठीक ठाक से करेंगे इस बार। 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत हुआ, अब तो सोचो मेरा मार्क्स कितने जाएगा। और ये क्या कहते हैं,
कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना होता है, क्या कहते हैं यार उसको, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है। और इधर मेरे से ये जो व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री से, ये भी गलत हुआ है। आई डोंट नो क्या होगा मेरा, क्या मैं नीट क्वालिफाई कर पाऊँगा? लीव इट, इसके बारे में बात नहीं करना है यार, इसके बारे में देखा जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स वॉज मॉडरेट थी फिजिक्स, बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स मॉडरेट थी, हर एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि डायरेक्ट हो जाए, हर एक चीज़ में सॉल्व करना पड़ रहा था, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन में आई डोंट नो मुझे आंसर क्यों गलत लग रहा है। देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट वो क्वेश्चन था, वो आंसर मुझे पता नहीं क्यों गलत है, क्योंकि देखो पहले एक्सिस से 5/4 कैसे आ जाएगा, वो तो सॉलिड स्फीयर की बात की नहीं है, सिर्फ पॉइंट मासेस बोले हैं, मतलब 3 पार्टिकल बोले हैं, कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो उस हिसाब से तो सिर्फ ओह माय गॉड, ओह शिट, ये होगा ना ml² बाय में ml² प्लस ml/2 का, ओह शिट यार, कैलकुलेशन एरर में नहीं, सही है, सही आंसर सही है यार, मेरी गलत हुआ है मेरे कैलकुलेशन एरर से वजह से। तुम सोचो ये जो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये कम से कम मैंने 4 बार सॉल्व किया हूँ मैं, तब जाके मेरा सही आंसर आया है। अब तुम सोचोगे कि इसमें ऐसा भी क्या था कि 4 बार सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि मैं जो जी की डायमेंशनल वो निकाल रहा था फार्मूला, वो मेरा मैं गलत निकाल रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा बाद में। पहले मैंने 2 बार सॉल्व किया फर्स्ट टाइम में, तो नहीं हुआ, उसके बाद छोड़ दिया, पेपर खत्म हुआ, तब मैंने 2 बार सॉल्व किया फिर, तब जाके मेरे से ये क्वेश्चन हुआ। अब सोच लो, देखो मैं केमिस्ट्री के मार्क्स बताने लगा है, देखो केमिस्ट्री मेरे 36 सही हैं और 8 गलत हुए हैं, ठीक है। तो तुम सोचो मेरे मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है। और फिर इधर फिजिक्स में आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गलती होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी गलत हुआ। और इधर देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं मेरे गलत हुए जो कि फिजिक्स में, जिनको नहीं होना चाहिए था। देखो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं है, उसमें आंसर आया है 4/25। और मैंने ध्यान लगा कि मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में था कि मैं 25/4 मार रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका पक्का देखना 4/5 4/25 दिया होगा, लेकिन फिर आई डोंट नो मैंने क्या किया है भाई, इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गलती होती है, जिसमें 4/25 या 25/4 जो जैसे रेसिप्रोकल करके आंसर दिया रहा था, ऐसे हमेशा गलत होते हैं। हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट ऑन दिस? गलत हो रहे हैं भाई मेरे से क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक वजह से गलत हुआ है, आंसर मेरा सही आया है, बस 25/4 और 4/25 इन दोनों में कंफ्यूज होकर मैंने वो किया, एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक इधर गलत हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, इसको मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया, तब जाके मेरा 2/3 वेट आ रहा है, और आंसर दिया 2 की पावर 1/3। आई डोंट नो कैसे, क्यों, कहाँ, वाह। बाय द वे एक चीज़ अच्छी हुई मेरी, ये वाली क्वेश्चन में सही होगी, फ्रीक्वेंसी जो बीट फ्रीक्वेंसी वाली क्वेश्चन होती है ना, मेरा हर बार गलत होता है, तो मैंने कल पढ़ के गया था, तो शायद इस बार मेरा सही हो गया, लेकिन मुझे वहाँ लग रहा था कि क्या पता गलत होगा ये पक्का। YDSC का क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। सो दिस इज़ ऑल। फिजिक्स में मेरे देखो 32 क्वेश्चन ही सिर्फ सही हुए हैं, 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो मैंने ओवरऑल अपने सारे मार्क्स बता दिए। और भाई देखो कमेंट में काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आंसर की कहाँ मिलेगी, RTS वाली की बात करूँ तो वो भी उसमें पूछा जाता है कि आंसर की कहाँ मिलेगी, भाई ऐप में मिलेगी आंसर की, और कहाँ, ऐसे टेलीग्राम पे थोड़ी मिलती है उसकी, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई कि क्या कहते हैं, कल एक कन्फ्यूजन हो गया था, मतलब कमेंट देखा मैंने जिसमें मेरे से पूछा जाता था RTS और AITS के लेवल के बारे में। तो देखो RTS और AITS में RTS जो था उस टाइम वाला वो आसान था पेपर, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं था। 617 मार्क्स है मेरे उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है उस पेपर के हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है। और AITS की बात करें तो AITS और RTS जो थे, पता नहीं RTS का सारा पेपर कैसा आता, लेकिन ये वाला जो था वो ऑलमोस्ट लाइक, सुनो AITS थोड़ी सी अपर लेवल की थी और RTS थोड़ा सा कम था। बाय द वे गाइस, जो मास्टरी टेस्ट PW में हो रहा है वो काफ़ी सही बना रहे हैं भाई, उसमें उसमें भी मतलब बहुत आसान नहीं रहा, बायो वगैरह तो ईजी रहे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा उसमें अच्छा बना रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल। और भाई कमेंट में मतलब मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पे मैं चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड माई टेलीग्राम,
क्या हो गया है? यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम, ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन, रुको यार मैं देखता हूँ क्वेश्चन। देखो, आरटीएस वाली वीडियो पे मेरे सब काफ़ी लोग आंसर की मांग रहे हैं, तो भाई आंसर की मैं कहाँ से दूँ बताओ? मुझे आंसर की मिलेगा तब तो दूँ, और मुझे बस ये बताया गया कि वेबसाइट पे आ गए वहाँ से मिला लो, ऐसे पीडीएफ हम लोग को नहीं भेजेगी। और वेबसाइट पे जो होता है वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, अगर किसी को आता होगा तो वो कर लेगा, सिंपल। और ये पूछा था आपके मास्टरी और एआईटीएस में कितने मार्क्स हैं? तो भाई तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो क्या? मैंने मतलब पुरानी वीडियोज़ में अपने बताया हुआ कि मेरे मार्क्स कितने रह रहे हैं, ठीक है? और भाई एआईटीएस 12 मैंने नहीं दिया था क्योंकि हमारा आरटीएस का पेपर था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि एआईटीएस 12 का लेवल क्या है। सो दिस इज़ ऑल। और भाई नीट में बचे हैं आप 15 दिन, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एंड बाय।